जय हिंद बच्चों, आते हैं आज की क्लास में। वो इसकी थर्ड क्लास, पहली और दूसरी क्लास आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने 11th और 12th का बेसिक कराया था और उसके बाद सेकंड क्लास में हमने पढ़े थे कुछ कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप नोट्स बना रहे होगे अपने खुद के। यदि नहीं भी बना रहे तो आपको इन सब नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नोट्स ना बनाएं। सबसे बेहतर पढ़ाई तो वही होती है जो अपने खुद के नोट्स बनाए जाएं और उनका रिवीजन किया जाए। आजकल डिजिटल जमाना है और पीडीएफ ही रह जाती हैं, अपना कुछ भी नहीं रहता एग्जाम के टाइम पर। तो इसलिए एग्जाम टाइम पर रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के नोट्स होना। कल हमने अच्छे तरीके से, लास्ट क्लास में हमने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था और हमारे 6 कॉन्सेप्ट हो गए थे। आज देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 7th है, हु और हुम का कॉन्सेप्ट। देखिए कल का मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं या फिर लास्ट क्लास का मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं। और जैसा कि आप जान रहे होंगे कि क्लास रेगुलर चल रही है, एक भी दिन की छुट्टी या फिर एक भी दिन क्लास ऑफ नहीं रह रही। तो इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप भी पढ़ते रहिए, मेरी तरफ से कुछ भी ढिलाई नहीं होने वाली। और जो ये हमारा बैच चल रहा है कंप्लीट बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, ये ऐसे ही चलता रहेगा, बस आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए। देखिए लास्ट का कॉन्सेप्ट था, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। 2 तरीके के सेंटेंसेस थे, यस नो क्वेश्चन के और WH क्वेश्चन के। देखिए यस नो क्वेश्चन में क्या आता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और वो यस या नो का जवाब होता है। जैसे डू आई हेल्प द पुअर, क्या मैं पुअरों की हेल्प करता हूँ, गरीबों की हेल्प करता हूँ, तो यस या नो में जवाब होगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्या आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप इंग्लिश बोल सको, तो आगे से जवाब क्या आएगा, यस या नो। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब यस या नो में हो उन्हें हम यस या नो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सेकंड आते हैं हम WH क्वेश्चन वाले। ये WH वर्ड होता क्या है कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, समथिंग, ये सब वर्ड कहलाते हैं हम WH क्वेश्चन। मतलब इनमें हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है, यस या नो से काम नहीं चलता। इसके बेसिस पर क्या हमने एक सेंटेंस किया, यस। देखिए वाई डू यू टीच द चिल्ड्रन, तो यहां से क्या है कि तुम बच्चों को क्यों पढ़ाते हो। तो यस या नो तो जवाब नहीं होगा, यहाँ हमें एक्सप्लेन करना होगा, तो उन्हें हम कहते हैं WH फैमिली के क्वेश्चन या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए मैं भी और टीचरों की तरह यहाँ पर लिखकर PDF बनाकर ला सकता हूँ और उन्हें करा सकता हूँ, बट उसमें मेरा टाइम तो कम हो जाएगा या फिर मेरा टाइम, मेरी मेहनत बढ़ जाएगी और आपका टाइम हो जाएगा 0। और उससे वो मुझे कम प्रॉफिटेबल लगा सच बताऊं तो, क्योंकि मैंने भी पेपर निकाले हैं, मैंने भी पढ़ाई करी है और इन सब चीजों को जाना है। तो मैं वही गाइड कर सकता हूं जो आपके लिए सही हो। बेशक कुछ आपको ज्यादा वर्क करना होगा, लिखना भी होगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। और उससे दूसरी तरफ है हमारी तरफ के PDF मिल जाए और हम उसमें से पढ़ लें, बट याद रखना वो PDF रह जाती है आपके माइंड में, वो कुछ दिन तक तो रहता है लेकिन फिर भूलने लगते हो। रिवीजन करोगे तो कहां तक स्क्रॉल करके हम PDF देखते रहें, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट से काम चलेगा और ना ही PDF इकट्ठी करने से काम चलेगा। काम चलेगा तो सिर्फ अपने हैंड नोट्स बनाने से, इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। हमारा टारगेट NDA क्वालिफाई करना है और SSB भी निकालना है। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 7 है हु और हुम। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। सीधे मैं आपको पैसिव बताता हूं, क्योंकि हु और हुम, हु किसी में भी क्वेश्चन वर्ड लग सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लग सकता है, कंटीन्यूअस में लग सकता है और पास्ट इंडेफिनिट में लग सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में लग सकता है। मतलब हु जिस टेंस के आगे लग जाए उसी का टेंस बना देगा क्वेश्चन वाला। तो इसका जो पैसिव बनेगा मैं वो बता देता हूँ सीधा सीधा आपको। पैसिव, देखिए इसका पैसिव 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला बाय होम, बाय होम प्लस जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, प्रेजेंट की हो
पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्वेश्चन मार्क, इतने पर आपका पैसिव बन जाएगा। अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड कैसे बनेगा। सेकंड पैसिव बनाने का तरीका है, आप इसको हु का हु ही रहने देना। अभी मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, बिना एग्जांपल के मैंने कोई भी टेंस नहीं कराया, कोई भी चेंज नहीं कराया, क्योंकि एग्जांपल से हम जल्दी समझते हैं। तो यहाँ पर हु रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्लस सब्जेक्ट ऐसा का ऐसे ही रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा बाय लास्ट में, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या देखा कि यदि आपको हु का हुम चेंज करना तो बाय हुम होगा, और यदि हु का हु ही रहने देना तो बाय बाद में चला जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। एक क्वेश्चन लिख दें क्या, चलिए अपने लिए ही लिख देता हूं एक एक्टिव का क्वेश्चन। चलिए आपको जवाब भी बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। हु टीच यू इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क, हु टीच यू इंग्लिश। बताइए जल्दी से बनाकर क्या आएगा इसका। सही लिखा, बनाया आपने सभी ने। पहले तो जवाब दे दीजिए कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है और आप इंग्लिश किस चैनल से पढ़ते हो। पैसिव देखिए, इसका पैसिव क्या बनेगा। फर्स्ट चांस वाला देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी वाला। यहाँ लिखोगे आप बाय होम, बाय होम। आप बता सकते हो कि ये किस टेंस में। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जो बनाते हैं उसमें हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट का क्या बनेगा, हमें यू, इंग्लिश बनेगा इंग्लिश। तो बाय होम, बाय होम इंग्लिश, बाय होम यू टॉट इंग्लिश। क्या ये मैंने सही बनाया, बताइए सही है या गलत। मैं खुद गलतियां करता हूं इसी वजह से कि आप उन गलतियों से सीखिए। देखिए बाय होम, अब यू तो आ गया यहाँ पर, बट यहाँ पर हमने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। समझ में आई बात, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्लियर। सेकंड टाइप में देखो, सेकंड में आपको कुछ नहीं करना, हु से स्टार्ट कर देना है। हु हेल्पिंग हो, हु आर यू टॉट इंग्लिश, और लास्ट में आ जाएगा बाय। बस इतना सा चेंज होगा और दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। नेक्स्ट देखिए इसी में, एक मिनट, एक और टेंस देख लेते हैं हम। एक्टिव है हमारे पास, हु टॉट हु टॉट यू इंग्लिश। बस मैं आपकी टेंस की पहचान देखना चाहता हूं कि क्या आपको टेंस पहचानने आ गए या फिर अभी नहीं आए।
तो बताइए ये किस टेंस का एक्टिव है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यस, देखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना पिछला, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। आगे पढ़ते जाओगे पिछला रहता जाएगा, और यही शिकायत फिर आपकी हमेशा रहने वाली है। तो टोट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसीलिए इसलिए नहीं है यहाँ पर क्योंकि हैव, हैड, हैज कुछ नहीं है जिसको थर्ड फॉर्म लगाए हम। तो हु टॉट यू इंग्लिश। अब देखिए सेकंड फॉर्म है, इसका हम किस में चेंज करते हैं, जल्दी से बताइए, वाज और वर में। तो आगे देखते हैं, इसका पैसिव बनेगा हमारा। तो एक तरीके से मैं बता रहा हूं और सेकंड तरीके से आप बताओगे। बाय हुम, बाय हुम, आगे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग क्या नहीं है, वर, वर, वाज नहीं वर। तो बाय हुम वर यू टोट मेन वर्ब, बाय हुम वर यू टोट इंग्लिश। इतनी बात आई समझ में, जल्दी से सेकंड लिख दीजिए अब, जल्दी से सेकंड लिख दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर का इंतजार करूंगा। देखो एक और देख लीजिए, हु हैज, हु हैज स्टोलन, स्टोलन हर पेन्स। देखिए क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, बताइए हु हैज स्टोलन हर पेन्स। अब तो बच्चा बच्चा बता देगा या फिर लिख देगा। देखिए जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बाय होम, बाय होम, अब हर पेन्स आएगा, जो सब्जेक्ट है वो हर पेन्स आएगा, हर पेन्स। और हम देख रहे हैं ये हर पेन जो है वो क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल या सिंगुलर। तो सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर हैज आएगा या हैव। यस, सीधा सीधा क्या लिखोगे, हैव। बाय होम हैव हर पेन्स, हर पेन्स बीन, बीन स्टोलन, बीन स्टोलन। अब आप बताइए बीन कहां से आया, बीन वहां से आया जहां से टेंस आए थे, और मैंने टेंस कराए थे कि टेंस में जब हैज और हैव होता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसका पैसिव हम हैज हैव बीन में बनाते हैं, हैज हैव बीन में बनाते हैं। क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 7, हु और हुम। हु और हुम यदि सब्जेक्ट बने या फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड आए तब। पैसिव किसी में भी आ सकता है, बट पैसिव दो तरीके से बनता है, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि आप हु से बनाना चाहते हो तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर मैंने आपको ये दो एग्जांपल कराए, नोट कर लेना एक एग्जांपल। फिर सेकंड एग्जांपल ये रहा, इसका सेकंड पार्ट आप करोगे। इसका सेकंड पार्ट और कर लेते हैं, चलिए बताइए सेकंड पार्ट क्या आएगा इसका। who have, who have her pen who have her pens been, been stolen। सही है क्या बताइए, या गलत किया है कुछ। जी
बताइए एरर कहां पर है यहाँ? बिल्कुल सही जवाब क्या, यहाँ पर बाय आएगा, क्योंकि हमने बाय का यूज कहीं नहीं किया। जब हु पहले लिखेंगे तो बाय बाद में लिखेंगे। डन। चलिए अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि कुछ स्पेशल क्वेश्चन है आपके, जहां मुझे समझाना था। इन इन क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है कि ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बाय के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है कि वो वह वर्क उन्हीं के द्वारा किया गया होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, एग्जांपल से ही आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका, पुलिस पुलिस अरेस्टेड अरेस्टेड द थीफ द थीफ पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब इसमें मुझे दो चीज बताइए। एक चीज तो कंफर्म बताइए कि पुलिस जो होती है वो सिंगुलर है या प्लूरल। जल्दी से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, सिंगुलर है या प्लूरल। क्या है जी? यस, बिल्कुल सही जवाब। हमारा ये सिंगुलर नहीं होता, पुलिस हमारी क्या होती है, प्लूरल होती है। चलिए अब हम बनाते हैं इसके, ये एक्टिव है, पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव होगा द थीफ द थीफ। ये सिंगुलर है, बिल्कुल यहां पर लिख दीजिए कि ये कैसा है, सिंगुलर। द थीफ सिंगुलर है, जिसकी वजह से, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये होगा पास्ट या फिर सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के किस में चेंज होते हैं, जल्दी से बताइए, वाज और वर्ब में। द थीफ वाज, क्योंकि यहाँ क्या था, सिंगुलर था। वाज अरेस्टेड बाय द बाय पुलिस बाय द पुलिस कह दो या द पुलिस, जो भी है। लेकिन मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि जो ये अरेस्ट करने का काम है ना, ये ऑलरेडी पुलिस ही करती है, इसलिए हम पुलिस पर ज्यादा फोकस नहीं करते और हम यहाँ पर लास्ट कर देते हैं। तो ये सेंटेंस सिर्फ यहीं तक पैसिव बनाएगा। द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस तो अपने आप हो जाता है और यह अंडरस्टूड होता है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। whom have you invited? चलिए भाई बनाइए इसका। whom have you invited? whom have you invited? देखिए स्पेशल केस है, इसका पैसे बनाएंगे हम। who has invited by you। जरा समझिए इस बात को। इसने क्वेश्चन में कहा है whom have you invited, तो आपने किसको इनवाइट किया। तो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि पैसिव वो होते हैं, एक्टिव होते हैं जिनमें सब्जेक्ट को हाईलाइट किया हो या फिर फोकस किस पर हो, सब्जेक्ट पर हो। और जब पैसिव बनाने की बात आती है तो फोकस किस पर शिफ्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर देखिए हु हैज इनवाइटेड, कौन इनवाइटेड किया गया, और हु क्या माना यहाँ पर, सिंगुलर। सिंगुलर मानते हुए हमने किसका यूज किया, हैज का, इनवाइटेड। लेकिन गलत हो गया, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, क्योंकि हैव और हैज वाले हैज और हैव प्लस बीन से बनते हैं, तो बाय यू। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर? देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है? someone has stolen my pen. Someone has stolen my pens. कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाला कौन सा टेंस होता है, यदि आपने रिवीजन किया है तो। ये था आपका एक्टिव। इसका पैसिव बनाते हैं, क्या होगा देखिए। जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या आएगा यहाँ पर? माई पेन्स, माई पेन्स। अब देखिए हैज का हैज है और हैव में चेंज होता है। माई पेन्स प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा हैव। माई पेन्स हैव बीन स्टोलन। आप इसके आगे नहीं जाओगे, बाय समवन नहीं लिखोगे, बाय समवन नहीं लिखोगे, सीधा सीधा कह दोगे कि माई पेन्स हैज बीन स्टोलन, मेरे पेन चुरा लिए गए हैं। किसी के द्वारा कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे एक्टिव में सब्जेक्ट बनाने के लिए समवन चाहिए था, लेकिन पैसिव में समवन की जरूरत नहीं है। एक और चीज ध्यान देना आप, समवन, इसे समवन के बाद हैज क्यों यूज करा, तो आगे देखेंगे कि हम समवन को कंसीडर करते हैं सिंगुलर। तो आगे पोजेशन हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो सब सिंगुलर आने वाली है। क्लियर? यहां तक हुए हमारे कॉन्सेप्ट खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इससे आगे चलते हैं हम कुछ स्पेशल केसों पर, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, आप उसे मिस नहीं कर सकते और बच्चों की गलतियां होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जल्दी से अटेंशन हो जाइए और देखिए ध्यान से, जल्दी से। यस, मैं पहले ही लिख चुका हूं कि जो हमारे फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ लिखता तो टाइम जाता, तो मैं पहले ही इन्हें अब समझाने पर ज्यादा ध्यान लगा सकता हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि सम वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं नॉट फॉलो बाय प्रीपोजिशन। अभी जरा ध्यान से देखो, हम जितनी भी चीजें थी यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं, तो बाय समवन, बाय यू, बाय दिस, बाय हर, ये सब प्रीपोजिशन यूज करी। कब? जब हमारा डूअर था। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बाय प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करती, लेकिन क्या करती हैं? दे फॉलो फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कुछ इनकी खुद की फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगी जो यूज की जाएगी इनके बाद, और ये कंफर्म है। सबसे ज्यादा डाउट होने वाला यही है बच्चों को, और जिनके लिए पहली बार है वो जरा ध्यान से सुन ले, वरना पिटाई की जाएगी आपके घर वालों के द्वारा। जी, प्लीज्ड, हमेशा प्लीज के बाद विद का यूज होता है। जहां पर हम बाय यूज करेंगे वहां हम विद यूज करेंगे। देखिए मैं इनकी एरर लेकर आया हूं, और ज्यादा एरर हम प्रैक्टिस क्लास में करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लास खत्म होने वाली है। तो और इंटरेस्टेड, हमेशा इंटरेस्टेड के बाद इन आता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग देन कॉल्ड सम इंटरेस्टेड इन। ओके, अमेज्ड के बाद एट आता है, अमेज्ड के बाद एट आता है। इनवाइटेड टू, यदि आप किसी को इनवाइट करोगे तो आप क्या कहोगे? इनवाइटेड टू। उसके बाद आता है नो, नो के बाद आता है टू, नो टू, या फिर नोन टू। नोन कह सकते हो या नो, एक ही बात है, थर्ड फॉर्म है नोन टू। तो याद कीजिए जल्दी से, प्लीज के बाद विद, इंटरेस्टेड के बाद इन, अमेज्ड के बाद एट, इनवाइटेड के बाद टू, नोन के बाद टू। वेरी गुड। चलिए, प्रीफर्ड, प्रीफर्ड का मतलब होता है प्रेफरेंस देने वाला, पहले प्रीफर करने वाली चीज। तो जब हम प्रीफरेशन की बात करेंगे, प्रीफर्ड की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? टू, टू का यूज करेंगे। लिसन, अब हमेशा हम क्या कहते हैं? लिसन टू, ध्यान से सुनिए, लिसन टू। एडिक्टेड टू, भाई किसी चीज का आदी हो जाना,
मैं तो तुम्हारे प्यार का आदी हो चुका हूँ, नहीं, मैं तुम्हारी पढ़ाई का आदी हो चुका हूँ, या फिर तुम्हारे पढ़ाने के तरीके का आदी हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी क्लास को डेली देखता हूँ, मैं उसका आदी हो चुका हूँ। तो आपको पढ़ाई का आदी होना है, ना कि किसी के प्यार मोहब्बत का। देखिए, एडिक्टेड के बाद आता है टू। एनॉयड, परेशान करना, एनॉयड इरिटेट होना, एट। उसके बाद होता है सेटिस्फाइड विद समवन। याद रखना, सेटिस्फाइड जब आएगा जब कोई समवन हो, कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष हो, तो हम विद का यूज करते हैं। तो रिवाइज कीजिए जल्दी से। प्लीज्ड विद, इंटरेस्टेड इन, अमेज्ड एट, इनवाइटेड टू, नोन टू, सेटिस्फाइड विद, annoyed at, addicted to, listen to, preferred to। क्लियर, समझ में आए? जल्दी से एक बार देखिए, ध्यान दो। याद हुए? ठीक है, देखिए मैं यहां से रफ करता हूं और आपको साथ के साथ याद करना होगा। जल्दी से ध्यान से देख लो, मैं रफ करता हुआ जाऊंगा और आपको सुनाना होगा और सही जवाब देना होगा, अपने मन मन में बोलना है। वरना यहाँ से वाईफाई वाला डंडा मैंने मंगा लिया है जो नासा ने अभी डिस्कवर किया था, वो यहाँ चालू होगा और असर वहां पर होगा आपके पास। चलिए जल्दी से बताइए, सेटिस्फाइड के बाद क्या आएगा? विद, गुड। गलत हो गया जी, हम तो सोच रहे थे एक एक करके आएंगे, चलो एक एक करके रफ करते हैं इन्हें। हाँ, आपको रिवाइज भी तो कराना है। यस, कुछ चीजें तो सीखनी पड़ती हैं पहली पहली बार में, जैसे आपके लिए पहली बार ये इंग्लिश ग्रामर है जी। बताइए, प्लीज्ड के बाद क्या आएगा? वेरी गुड, विद। इंटरेस्टेड इन, गुड। अमेज्ड एट, गुड। इनवाइटेड टू, भाई आपका फ्रेंड आपको इनवाइट करता है पार्टी के लिए तो क्या आ जाएगा? इनवाइटेड टू। नोन के बाद टू, बिल्कुल सही बात। प्रीफर्ड, प्रीफर्ड के बाद टू। लिसन टू, एडिक्टेड टू, वेरी गुड। एनोइड एट, सेटिस्फाइड विद, वेरी गुड। ठीक है जी, यहां से हम सिक्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आपको एरर देखने को मिलेंगे, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दो, एफकेट का एग्जाम दो, एनडीए का दो, एयरफोर्स का दो या फिर नेवी का दो, तो सबसे ज्यादा एरर इसमें से भी आ सकती हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं इनका, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं है। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से समझाइए ताकि बच्चों को जल्दी से समझ में आए। पहली बार मैंने ये सब लिखे क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, मैं यहाँ लिखता और करता, तो आप एक साथ इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और साथ के साथ करते हैं। चलिए, पैसिव। गुप्ता नोज मी, आपका कोई दोस्त है गुप्ता, वो तुम्हें जानता है, तो हम क्या लिखेंगे? मी का क्या हो जाएगा? आई। वेरी गुड। नोज आ रहा है, तो जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो इज, एम, आर में कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपको पता है क्लास नंबर फर्स्ट। यस, आई के स्थान पर या आई के लिए क्या आएगा? एम आएगा, तो आई एम। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, नॉन, नोन, बाय गुप्ता, बाय गुप्ता। सही लिखा? बिल्कुल नहीं, शोर शराबा मचा दिया आपने कमेंट बॉक्स में, ऐसा नहीं करना। जल्दी से ध्यान दो, बाई हमने गलत लिख दिया, क्या आना चाहिए इसकी जगह पर? क्या आना चाहिए? इन, नहीं, टू, नोन टू। तो आई एम नोन टू गुप्ता। चलिए, दिस बॉक्स कंटेन्स 6 बॉल्स, ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका भी पैसिव बनाएंगे हम। क्या आएगा? 6 बॉल्स, 6 बॉल्स, ये प्लूरल है तो आर आएगा। 6 बॉल्स आर कंटेन्स, कंटेन्स आएगा, कंटेंड आएगा, कंटेंड थर्ड फॉर्म, और उसके बाद इन दिस
बॉक्स, इन दिस बॉक्स। क्लियर बात समझ में आई? जल्दी से लाइक कीजिए यदि बात समझ में आई हो तो, वरना बिल्कुल नहीं करना लाइक। इन क्यों आया? कंटेन के बाद इन आया। और लाइक भी अपने लिए करना है कि तुमने अच्छा बताया, सही बताया। चलिए पैसिव देखते हैं। सी डिस्प्लीज्ड मी, सी डिस्प्लीज्ड मी। चलिए बनाइए जरा, हम भी तो देखें। सी डिस्प्लीज्ड मी, नहीं आया समझ में? यस। जरूरी थोड़ी है जो लिखवा दिया वही उनमें से ही आएगा, कुछ नया भी आ सकता है। तो इसलिए इस बात का यकीन रखें कि आपको नया पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो प्लीज था वो और डिस्प्लीज के साथ प्लीज विद आएगा। देखिए डिस्प्लीज के साथ विद आएगा। आई, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज। आई वाज डिस्प्लीज्ड विद हर, विद हर। सी नहीं आएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लीज था उसके साथ विद आएगा, क्योंकि विद के बाद यहाँ पर समवन है, समवन। यदि डिस्प्लीज के बाद समवन हो तो हम लगाते हैं डिस्प्लीज्ड विद हर। गुड। चलिए लास्ट बता दीजिए आप, इसे तो आप करो जल्दी से। 1 2 3, टाइम अप, खत्म। चलिए पैसिव देखते हैं इसका। द टीचर, द टीचर सरप्राइज्ड, सेकंड फॉर्म है, सिंपल ऊपर वाला, तो द टीचर सिंगुलर है तो क्या आएगा? वाज, द टीचर वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड बाय हर रिजल्ट, बाय हर रिजल्ट, बाय हर रिजल्ट। देखिए ऐसे तो बनाओगे जल्दी जल्दी में फिर आप, और गलती कर आओगे। आपको बेशक एक क्वेश्चन थोड़े ध्यान से देख लेना है, जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करनी है। बहुत बार होता है कि हम वहां गलती कर देते हैं जहां पर रास्ते बिल्कुल आसान होते हैं। तो सरप्राइज्ड क्या आएगा? विद या एट? एट हर रिजल्ट या फिर विद? जल्दी से बताइए। ठीक है। और यही यदि सरप्राइज के बाद, हम सरप्राइज के बाद समवन का यूज करते हैं, समवन मीन्स किसी व्यक्ति के लिए, तो हम सरप्राइज्ड विद लिखते हैं। इसे मैं कंफर्म करूंगा तब आपको क्लियरिटी के साथ बता दूंगा। तो अभी आप क्या देखोगे? यदि किसी बात पर सरप्राइज्ड है तो क्या आएगा? द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट। समझ में आया? जल्दी से नोट करो ध्यान देकर। जी बच्चों, यहां तक आपने नोट कर लिया? आई होप आपके समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल पहली क्लास पर जाता हूँ आज। जो बच्चे नए हैं या फिर उन्होंने पहली क्लास नहीं करी तो मैं इसमें रिवीजन करा देता हूँ। जिस जिस बच्चे ने नोट किया था अपनी फेयर कॉपी में या फिर नोट्स बनाए थे, वो अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और चेक करते जाइए, रिवीजन करते हैं। चलिए ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, देख लेना और उसे करना। देखिए स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने पैसिव वॉइस या फिर वॉइस। इंट्रोडक्शन क्या था कि एक्टिव जो होता है वो सब्जेक्ट को एक्टिव करता है, या फिर जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहे वो एक्टिव वॉइस हो गया, और जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव रहे वो पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर? ना तो इसमें मीनिंग चेंज होता और ना ही इसका टेंस चेंज होता। क्या चेंज होता है? ओनली फोकस इज
चेंज, मतलब फोकस चेंज होता है, पहले सब्जेक्ट पर था फिर ऑब्जेक्ट पर था। यहाँ से आपका रिवीजन चलेगा, जल्दी से अपनी फेयर कॉपी बंद कर दीजिए, सिर्फ ध्यान से सुनिए। देखिए आई टीच यू, यहाँ पर था मैं आपको पढ़ाता हूँ, बट पैसिव क्या बना, यू आर टॉट बाय मी, तुम मेरे द्वारा पढ़े जाते हो, तो फोकस क्या चला गया, तुम पर, तो इसे ही हम एक्टिव पैसिव कहते हैं। इसके बाद कराया हम मैंने सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, वर्ब फर्स्ट और प्लस या वर्ब फिफ्थ आती है, उसके बाद चेंज किस में करते हैं, इज आर एम में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स। फिर मैंने कराया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म आती है इज आर एम के साथ, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। जब हम चेंज करेंगे तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। और फिर मैंने एग्जांपल दिया था ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, जिसने भी दोनों क्लास नहीं देखी आज रिवीजन हो जाएगा, जल्दी से देखो। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हाँ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर पूछा था, किस किस ने लिखा था, ध्यान से देना, क्या ध्यान से देखना क्या आएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। ठीक है जी, किस किस का सही था कमेंट बॉक्स में फिर से लाइक कीजिए अपने लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर क्या होती है परफेक्ट की, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो चेंज किस में हो जाता है, अभी मैं इसी क्लास में पूछ रहा था आपसे, हैज प्लस हैव प्लस बीन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए फिर आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका पैसिव पॉसिबल नहीं होता। वेरी गुड। सिंपल पास्ट देखिए, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं, और चेंज किस में हो जाता है, ये वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इतनी बात आई समझ में। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आ जाती है, जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं वाज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर आई। चलिए जी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो चेंज होकर क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, ही हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। क्लियर हो रहा है भाई, बताते रहना। और कौन कौन पहली बार क्लास देख रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में यस लिखें। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव पॉसिबल नहीं होता और ना ही बनाया जा सकता, तो अब तक दो टेंस हो गए जिनका पैसिव बनाया नहीं जा सकता। पहला क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो चेंज होकर क्या हो जाती है, विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। उसके बाद देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव पॉसिबल नहीं होता। तीन हो गए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल बी विल हैव और शैल हैव इसकी पहचान होती है, जो चेंज होकर पैसिव में क्या हो जाता है, विल हैव बीन शैल हैव बीन। गुड। चलिए आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव पॉसिबल नहीं होता। यहां तक आपके सारे टेंस खत्म हो गए, पहली क्लास खत्म हो गई। उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास देखिए, सेकंड क्लास में क्या कराया था, स्पेशल कॉन्सेप्ट। यहां से ध्यान दो जल्दी से। देखो पहला कॉन्सेप्ट था आपका मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम चेंज किस में कर देते हैं, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई कैन हेल्प यू, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी, यू शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। चलिए कॉन्सेप्ट टू, इन्फिनिटिव, मोस्ट इंपोर्टेंट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, जो चेंज होकर, जो पैसिव में चेंज होकर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। किसके लिए, पैसिव के लिए। देखिए भाई डिवीजन का काम भी हम ही करा रहे हैं खुद, इतने नालायक हो गए हो आप। चलिए सब्जेक्ट प्लस ये सब वर्ब बी की फॉर्म होती है, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव हो गया, उसे चेंज कर देंगे टू प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही इज टू राइट अ बुक, तो अ बुक इज टू बी रिटन बाय हिम। क्लियर। चलिए
आगे देख लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम लेट से बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि पोस्ट दिस लेटर, और इसे हम बनाएंगे कैसे, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। शट द डोर, लेट द डोर बी शट। क्लियर। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, इंपेरेटिव सेंटेंस जो सेंस देते हैं किसका, एडवाइस का, जो शो करते हैं एडवाइस को, उसे हम किस तरीके से बनाते हैं, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो क्या बन जाएगा, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। तो किससे बनाते हैं हम, शुड बी से बनाते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने भर भर के दिए थे, बस इसलिए कि आप समझ लो। सच बता रहा हूं, यदि इतनी मेहनत आप भी थोड़ा सा कर लो तो सिलेक्शन आपके हाथ में होगा और ज्वाइनिंग लेटर आपके घर वालों के पास। लव योर कंट्री, अच्छा जिस दिन कॉल लेटर आता है ना, उस दिन आप तक पहुंचने का ही नहीं है, आपके घर वालों तक पहुंचेगा, और वो आपको दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी खुशी इतनी ज्यादा होगी कि वो उसे अपने पास तक ही रखेंगे। देखिए, योर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक है, शुड बी से आ गया। तो आप अपने एक वादा कीजिए कि आप भी अपने घर वालों को ये अधिकार दोगे कि जिस दिन तुम्हारा कॉल लेटर आए वही रिसीव करें, वही ओपन करें और वही देखें उसे। आपकी तो मेहनत है सिर्फ उनको खुशी देने की। प्लीज, प्लीज वाले में क्या चेंज कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। तो क्या चेंज होएगा, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर। प्लीज गिव मी अ बुक, अब यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 6, इसका आज मैं रिवीजन करा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। 3rd क्लास आज की है, जहां पर हमने पहले देखा कॉन्सेप्ट नंबर 7, हु और हुम। हुम के बारे में अगला वाला क्वेश्चन हुम का था और कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे। इसके बाद हमने ये फिक्स्ड वर्ब पढ़ी, जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, बाय का यूज नहीं होता। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स जिससे हमने सीखा। देखिए भाई, ये दिन की मेहनत, रात की मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। और मेरी बात हमेशा याद रखना, मेहनत हमेशा काम आती है। आज आप हार्ड वर्क करो, कल को उसका रिजल्ट मिलेगा। आज आप आलस्य में रहो, कल को इसके नुकसान भी होंगे। तो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो सेम है, जैसा आप पढ़ोगे, जैसी आप मेहनत करोगे, वैसे ही सक्सेस पाओगे। अब रोते रहते हो, पता है कि अब फेल हो गए, ये फेल हो गए, वो फेल हो गए, इस बार मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। वास्तव में अपने आप से पूछकर देखिए, क्या आपने उस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करी थी? यदि हाँ, तो आपका अगली बार पक्का निकल जाएगा, और यदि नहीं तो रो क्यों रहे हो फिर? ठीक है, बस इतनी बात ध्यान में रखना कि आज आप मेहनत कर रहे हो, कल इसका फल जरूर मिलेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, जिसमें हम सारे टेंसों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी हमने पैसिव वॉइस कराए हैं, एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में पढ़े, एटलीस्ट 50 तो होंगे ही, और 50 प्लस ही क्वेश्चन जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको अपने मॉक में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, और एडवांस लेवल के भी होंगे। तो अगली क्लास को मिस ना करें। धन्यवाद।